friends, this is Reena Singhal, Vastu consultant, numerologist, tarot card reader and a motivational speaker. आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ, एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड कि वुमेन को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए, जो स्ट्रांग होती हैं वो कैसी होती हैं। सो आज इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रांग वुमेन होती है कैसी होती है, हमने ना लेडीज़ को ना दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। एक तो वो वाली जो सर्विस करती हैं या किसी ना किसी जॉब से या किसी चीज़ से एसोसिएटेड है, दूसरी वो जो हाउस मेकर्स हैं, होम मेकर्स हैं। कभी भी ये एक क्राइटेरिया नहीं है कि जो होम मेकर है वो स्ट्रांग नहीं हो सकती या जो जॉब करती है वही स्ट्रांग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक होम मेकर जो होती है वो इमोशनली हर लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसको हर जगह की हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होता है। उसको अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चों को, कोई घर पे आ रहा है टाइमली सबको अटेंड करना, सबकी डिमांड्स को पूरा करना और उसके बाद अपने लिए सेल्फ टाइम निकालना, ये एक स्ट्रांग वुमेन की ही निशानी है। सो सबसे पहले ये वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो सर्विस वाली होती है वही स्ट्रांग होती है और जो घर में रहती है वो स्ट्रांग नहीं हो सकती। सो एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर भी इक्वली ही स्ट्रांग होती है। इमोशंस उसके भी वैसे होते हैं, बट उसको बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है, इवन वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सेकंड जो चीज़ होती है वो ये कि लेडी कभी भी वीक नहीं होती है। हमने लोगों से सुन लिया है लेडी वीक होती है, हमने ना ये वीक वर्ड अपने आप पे बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लिया है लोगों से सुन के कि नहीं एक वुमेन तो वीक होती है, और ये चीज़ों को हम ना जजमेंटल हो जाते हैं खुद के लिए। अगर हम कभी किसी काम को नहीं अच्छी तरह से कर पाते या कई बार हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, बच्चों को टिफ़िन में हम प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं ना भेज के कई बार सैंडविचेस या कुछ ऐसा भेज देते हैं, तो हमें लगता है नहीं नहीं यार मैं तो एक अच्छी मदर नहीं हूँ, मैं शायद अच्छी एक वाइफ नहीं हूँ, मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, घर में रहती हूँ तब भी घर की चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे से खुश नहीं होंगे क्योंकि मैंने उनको अच्छी तरह अटेंड नहीं किया, बच्चों को मैं अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रही हूँ। हम खुद ही अपने लिए जजमेंटल हो जाते हैं। कोई कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, एक लेडी वो भी तो बीमार पड़ जाती है, तो ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, लेकिन उसमें हम खुद को ही जज करने लगती हैं। सबसे पहले आपको खुद को जज करना छोड़ना होगा, क्योंकि ये सिचुएशन आ गई लेकिन बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आप अच्छी तरह से पूरा कर रहे हो। सो ये वीक 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 वाला जो एक आपने अपने ऊपर एक लेबल लगा लिया है, इसको आपको हटाना होगा। थर्ड जो होता है कि कई बार होता है कि जो लेडीज होती है ना वो हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना दूसरे से शेयर कर देते हैं। उसमें दूसरे ये कहते हैं कि शायद वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही है, वो हमसे चीज़ों को आके शेयर करती है। सबसे पहले तो आपको अपनी चीज़ों को ज़्यादा इससे भी शेयर करना है, इससे भी शेयर करना है, वो काम को छोड़ना होगा। हाँ, आप कोई ना कोई ऐसा हो जाता है, जैसे एक सिस्टर के साथ आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, अपने मम्मा के साथ बॉन्डिंग है, या आपकी इन लॉज में अपने मदर इन लॉ के साथ बॉन्डिंग है, सिस्टर इन लॉ के साथ बॉन्डिंग है। कोई भी एक ऐसा होता है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और उनका एक ओपिनियन लेने के लिए आप चीजों को शेयर करती हैं, लेकिन हर एक दूसरे से आप चीजों को शेयर करना छोड़ दीजिए और एक ग्रुप में बैठ के, क्योंकि जो स्ट्रांग वुमेन होती हैं वो कभी भी अगर कोई उन पे ट्रस्ट करके अपनी बात को उनसे शेयर करता है तो आपको उनकी बात को किसी को नहीं बताना, प्लस ग्रुप में बैठ के एक गॉसिप करने से बचना है। क्योंकि जो गॉसिपिंग होती है ना वो आपका अगर लेवल ये है, आपको यहाँ पे नहीं लेके जाती, आपको यहाँ पे ले आती है। सो आपको अगर अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, आपको अपनी खुद की एक इंडिविजुअलिटी बनानी है तो आपको वो वाला जो गॉसिप का पार्ट है उसको छोड़ना होगा। उसके बाद ये फिफ्थ पॉइंट ये कि अगर आप में कोई भी एक हॉबी है तो उस हॉबी को ना, ये नहीं है कि आप बैठ के, एक सेल्फ टाइम होता है, उस सेल्फ टाइम में अपनी हॉबी को, उससे रिलेटेड चीज़ों को, उससे रिलेटेड वीडियोस को, उसको और ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, मेकअप का शौक है तो आप वैसी छोटी छोटी वीडियोस को बनाना या लोगों को उसके बारे में बताना, नॉलेज देना शुरू कीजिए। अब छोटा अपना काम कोई भी शुरू कर सकती हैं। अगर आपको स्टिचिंग से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड चीज़ों को पता है, या आपको कोई आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकती हैं, तो अपनी एक वैसी आइडेंटिटी बनाइए कि आप टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करते रहें। मे बी आपकी
आपके घर की सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप जॉब नहीं कर सकती, लेकिन आजकल का जो टाइम है उसमें आप अपने घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकती हैं। सो अपनी उस चीज को, अपना जो आपका हिडन टैलेंट है, जो आप में एक चीज है जिसको कि आप लोगों के सामने नहीं लेके आ पा रही हैं, उसको लोगों के सामने लेके आ रही है। अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाइए, यूट्यूब से चीजों के बारे में सर्च कीजिए, उसको कैसे टाइम टू टाइम अपग्रेड करना है उन चीजों के बारे में सोचिए, तो डेफिनेटली आप एक बहुत ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी बन के लोग सबके सामने आएंगी। अपने पे डाउट करना बंद कर दीजिए। एक ये होता है, कई बार लेडीज को होता है कि नहीं, जो रोती हैं वो वीक लेडीज होती हैं, जो स्ट्रांग होती है वो रोती नहीं है। रोना एक्चुअली वीकनेस या आपके स्ट्रांग उसको नहीं दिखाता है। रोना एक इमोशन है। और इवन की जो स्ट्रांग लेडीज होती हैं ना, रोती सारी हैं, लेकिन जो स्ट्रांग लेडीज होती हैं वो किसी के ना सामने बैठ के अकेले में जाती हैं, रोती हैं, और उसके बाद खुद ही अपने आंसू पोंछती हैं। अपनी चीजों को, जो नहीं उनको अपनी लाइफ में, जो चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं होती, उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल देती हैं, उनको लेट गो कर देती हैं और अपने आंसू पोंछ के बाहर आती हैं और एक स्ट्रांग ओपिनियन अपना रख के आती हैं कि यस, अब मुझे इस चीज को और भी बेटर करना है। अगर कोई आपके बारे में बात करता है, करने दीजिए। लोगों की परवाह करना सबसे पहले आपको छोड़ना होगा, तो आप अपनी एक स्ट्रांग जो आइडेंटिटी है उसको बना सकती हैं। अंदर से आप स्ट्रांग है, लेकिन किसी को वीक दिखा रही हैं आप रो के। सो इससे अच्छा है आप जो आपका घर के खास मेंबर है, हाँ ठीक है, उनके सामने रोना एक अलग बात है, लेकिन आप किसी के सामने रोएंगे वो आपको वीक समझेगा। सो आप रोइए, आप अकेले में बैठ के रोइए। रोने के बाद आप उस चीज को एकदम से साइड पे कर दीजिए और एक स्ट्रांग आइडेंटिटी के साथ बाहर आइए। और एक जो स्ट्रांग लेडीज होती है ना, वो तू अच्छा है, वो मेरे से बेटर है, ये मेरे से कम है, उस रेस से बाहर होना पड़ेगा आपको। अगर आप आज भी एक चीज में सिमट के रह जाओगे कि नहीं, वो मेरे से अच्छी है, मुझे उसके जैसा बनना है, आप किसी के अच्छे पॉइंट्स को अपने अंदर इनवाइट कीजिए, उनसे एक वो आप उनको एज अ रोल मॉडल देख सकते हैं, लेकिन किसी के जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। लोग आजकल किसी के जैसा बनने की कोशिश करते हैं और उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। कभी भी किसी को कॉपी करने से अच्छा आप किसी का आप इन्फ्लुएंस हो सकती हैं, कोई आपका इन्फ्लुएंसर हो सकता है, उससे इन्फ्लुएंस होके आप उसके अच्छे पॉइंट्स को देख के उन अच्छे पॉइंट्स को अपनी डेली लाइफ में लेके आइए और उस पे वर्क कीजिए। किसी को भी ब्लाइंडली कभी किसी को कॉपी मत कीजिए, तो वो मेरे से अच्छा, मुझे उससे बेटर बनना है, मुझे उससे बेटर बनना है। आप किसी को दिखाने के लिए किसी से बेटर बनने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आप पे वर्क कीजिए, अपनी नजरों में बेटर बनिए, क्योंकि सबसे पहले किसी की नजरों से अच्छा, सबसे पहले अगर आप अपनी नजरों में बेटर बनेंगी तो आप अपने आप को बेटर बनाने के लिए और भी अच्छे जो एफर्ट्स होंगी और स्टेप्स होंगे वो लेंगी। इसलिए ये रेस, मैं उससे अच्छा, तू मेरे से अच्छा, मैं उससे, इस रेस से डेफिनेटली आपको बाहर होना पड़ेगा। और आपने सुना होगा कि जो लोग होते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं कि जो लेडी होती है वही एक लेडी की दुश्मन होती है। सो सबसे पहले अगर आप एक लेडी हैं तो आपको दूसरी लेडी को सपोर्ट करना होगा। ये नहीं मैं कह रही कि आप उसको, वो आपके सामने आके रो रही है, आप उसको वैसा वाला नहीं। सपोर्ट मतलब अगर कोई आपसे कोई सजेशन मांगती है, उसको अच्छी सजेशन दीजिए। ये नहीं कि हाई वो कल को कोई अच्छा काम ना करने लग जाए, वो तो मेरे से ऊपर हो जाएगी, ज्यादा अर्न करने लग जाए, ऐसा नहीं आपको सोचना है। अगर कोई आप पे ट्रस्ट करके आपके घर पे आया है, उसको अच्छी सजेशन दीजिए, उसको सपोर्ट करिए। जैसे घरों में ही सबसे पहले ये चीज आप घर से शुरू कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि जो सास है वो बहू को सपोर्ट नहीं करती है, बहू जो है वो सास को सपोर्ट नहीं करती है, देवरानी जेठानी को सपोर्ट नहीं करती है, वो उसको सपोर्ट नहीं करती है। सो लेडी ही लेडी को सपोर्ट नहीं करती है। सो सबसे पहले घर से शुरुआत कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का ट्रस्ट जो आप एक दूसरे का जीतेंगे, तो घर में आपकी जो वैल्यू बनेगी वो और कहीं भी नहीं, मतलब बाहर आपकी है, लेकिन सबसे पहले ये चीजें घर से स्टार्ट करनी होती हैं। सो लेडीज की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। अगर उनको आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत बनिए। अगर वो आपसे सजेशन लेने आ रही है, उनको जो आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली जो सबसे बेस्ट वाला सॉल्यूशन है वो उनको दीजिए, और अपने सीक्रेट्स को दूसरों के साथ शेयर मत कीजिए।
हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, हम जो हमारी बेसिक नेचर, सब कोई अपनी एक बेसिक नेचर के साथ पैदा होते हैं, हम क्या करते हैं अपनी बेसिक नेचर को छोड़ के अगर हम कभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद स्ट्रांग बनने के लिए हमें अपनी बेसिक नेचर को छोड़ना होगा, हमें उसके जैसा बन के उसकी नेचर को अडेप्ट करना होगा। नहीं, आप अपनी बेसिक नेचर जो है उसके साथ चलते चलते अपनी चीजों में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आप अपने बेसिक नेचर से डिस्कनेक्ट मत होइए, उसके साथ कनेक्शन भी बिठाते बिठाते आप अपनी चीजों में दूसरी चीजों को साथ में ऐड करके चल सकते हैं। आपको जिस चीज की नॉलेज है उस चीज के बारे में दूसरों को सिखाते रहिए, और डेफिनेटली आप अगर अनकंडीशनली और सेल्फलेसली किसी की हेल्प करेंगे और किसी को गाइड करेंगे तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बन के लोगों के सामने आएगी। और कभी भी अपनी उस चीज को जो आपने किसी के लिए कुछ अगर किया है तो उसको सबके सामने मत बोलिए मैंने ये किया, मैंने वो किया, उस चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। सो लेडीज डेफिनेटली स्ट्रांग होती हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं परफेक्शन के चक्कर में ना मतलब एक होड़ में, एक रेस में लग जाती हैं। तो वो परफेक्शन, डेफिनेटली आप परफेक्ट हो सकते हो लेकिन अपने आप को नॉलेज से और अपने स्किल से और अपने प्रैक्टिस से अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। कभी भी रेस में आके या किसी से अपने आप को दूसरों से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ किसी से बेटर बनने की कोशिश मत कीजिए। सो आप इन चीजों के साथ जो होता है अपने आप को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, अपने स्किल्स को टाइमली जो है इंप्रूव करते रहिए। सो ये वो चीजें हैं जो आपके अंदर है, सिर्फ इनको पहचानने की देर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कैसे वीडियोस और देखना चाहते हैं, कोई मोटिवेशनल टॉक है या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप वीडियो बना देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस जो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनली आप हमें जो मैसेज भी कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। सो आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम ऐसी वीडियोस के साथ आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।